कैमरा को लेके आप आगे आ जाइए, यहाँ पे आप आगे आ जाइए। सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरानगी की बात है कि आज सिक्योरिटी 3 गुना ज़्यादा बढ़ाई गई उनको जब अदालत में लाया गया। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है कि उनकी हथकड़ी नहीं खुलवाई गई आज। जैसे कि आपने देखा कि उनको उसी तरीके से कपड़ा डाल के हथकड़ी लगा के, और जब मेरे से भी मुलाकात करवाई गई तो उनको हथकड़ी नहीं करवाई गई। मुझे नहीं समझ आई कि हमने 2-3 दफ़ा जज साहब से रिक्वेस्ट की कि आप ये हैंडकप जो है इसको ओपन करें, लेकिन जो हमारी इस्तेमाल को मुस्तरद करें। और दूसरी बात ये है कि उनको अभी मिलने का भी फैमिली से टाइम नहीं दिया गया। जितनी देर भी उतनी देर ही मेरी उनसे मुलाकात हुई है। और ऑर्डर जो है, जो जज साहब ने ऑर्डर देना है, मुझे नहीं पता कि वो रिमांड है या जुडिशल है या क्या फाइंडिंग्स हैं इन्वेस्टिगेशन की। तो उनको SHO साहब जो हैं वो वापस ले गए। मैं आज बहुत दुख के साथ कह रही हूँ कि जिस तरह का मनाजिर आज मैंने देखा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फैमिली को वक्त देना चाहिए, टाइम दिया जाए कि उनसे मुलाकात की जाए। और हम जिस मुश्किल में मैं हूँ इस वक्त, मेरे से तो उनका राब्ता ही नहीं हो रहा, ना मेरे से मुलाकात हो रही है, रिमांड मांगा जा रहा है। इनकी फाइंडिंग्स मुझे पता नहीं है कि IO साहब क्या लिख रहे हैं। सिर्फ इतना पता है कि 50 लाख रुपए की रिश्वत का केस है, जिसके ऊपर वो आते हैं, बहसते हैं और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैं यही कहूँगी और मेरी अपील है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि जी इस केस को आप सुनिए, क्योंकि फवाद साहब एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और एक एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं। ये इस तरह का रवैया बिल्कुल नामुनासिब है जिस तरीके से उनको लाया जाता है। कानून के दायरे में रह के हम कानून को फेस करेंगे, हम हर तरह कोऑपरेट करेंगे। हम कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। हमारे नाम नो फ्लाई लिस्ट में 10 मई से मेरा और फवाद साहब का। हमने इस मुल्क को छोड़ के कहाँ जाना है? ये फ़ौज भी हमारी है, ये मुल्क भी मेरा है और ये सियासतदान और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मेरी हैं। तो हमारी किसी भी तरीके से जंग नहीं है। अगर कोई फाइंडिंग IO साहब देते हैं इस केस में और अगर किसी तरह का कोई हमारी तरफ से कोई पैसे निकलते हैं जो कि वो कह रहे हैं, तो हमें बताइए, तो इसको आप रिलीज़ करें और अपनी फाइंडिंग्स लेके इसको इस केस को आगे बढ़ाइए। टाइम डिले टैक्टिक्स ना करें इसके साथ, जो आपको पता है कि एक हमारी पुलिस का रवैया है। और हमने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी अभी फाइल की है। उनके हैंडकफ नहीं खोले, उनको दहशत गर्दों की तरह लाया गया है। और जिस तरीके से आप सब ने देखा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें इन अदलिया से इंसाफ मिलेगा। मेरी प्राइम मिनिस्टर इंटरिम अनवारुल हक साहब से रिक्वेस्ट है कि वो इंटरवीन करें इसके अंदर। मैंने उनके ऑफिस में रिक्वेस्ट डाली भी है कि वो मेरे से मुलाकात का मुझे टाइम दें। जिस तरीके से उनको ले जाया गया मेरी बच्चियों के सामने, वो बहुत नामुनासिब बात है। और लेट्स सी कि अभी तक तो मेरे से किसी ने रब्ता नहीं किया है, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को देखिए और मुझे मुलाकात का टाइम दीजिए। थैंक यू। अच्छा हिमा साहिबा, अभी आपकी कमरे अदालत में मुलाकात भी हुई है फवाद चौधरी साहब से। क्या उनका बताना था, क्या रवैया उनके साथ, क्या डिस्कशन हुई आपके फवाद चौधरी साहब? अभी उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हुआ हुआ था। आई विल सेंड द टैबलेट्स टू हिम। और आप लोगों ने भी देखा है कि जिस तरीके से उनको लाया गया है, वो आपकी आंखों ने भी देखा है सब कुछ मनाज़िर। तो मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूँगा? मैडम, ये कहा जा रहा है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जब ज्वाइन की उसके बाद नहीं जा रहे, इस वजह से गिरफ्तार किया गया। इस बात में कितनी आपको कौन कह रहा है? इस बात में कितनी सदाकत है? आपको कहे कौन रहा है? मुझे नाम बताइए। जराए का कहना है ना, जराए नहीं होते। इस बात में कितनी सदाकत है ये? मुझे नाम बताइए कौन कह रहा है? जराए नहीं होते। मैं उसको नहीं मानती कि जराए है कि क्या है। जो केस है इस वक्त मैं उसकी बात करूँगी। बाकी जो भी फवाद साहब का जिस पार्टी में जाने का फैसला होगा वो खुद इसको डिसाइड करेंगे। इस वक्त कोई भी हालत नहीं है कि हम किसी किस्म का बयानबाजी करें, क्योंकि मैं बहुत एक दुख और गम से गुजर रही हूँ।
मेरी कोशिश यही है कि हम जितनी जल्दी हो सके उनको अदालतों से रिलीफ दिलाएं। और मेरी फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि मुझे मुलाकात का टाइम दिया जाए, मुझे मेरी बच्चियों को मिलवाया जाए, मुझे उनसे मिलवाया जाए। बेशक आप इंक्वायरी अपनी रखें, लेकिन मुलाकात ज़रूरी है। थैंक यू।